इंदिरा नूई। भारतीय मूल की अमेरिकी इंदिरा नूई कोई अनजान शख्सियत नहीं है। जब भी पावरफुल और कामयाब महिलाओं की बात चलती है तो इंदिरा नूई का नाम भी सामने आता है। इंदिरा नूई को यह कामयाबी यूं ही नहीं मिल गई। इस कामयाबी के पीछे है उनकी कड़ी मेहनत और लगन। इंदिरा नूई ने अपनी पूरी जिंदगी को 300 पन्ने की एक किताब में समेटा है। इस किताब का नाम है माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड अवर फ्यूचर। नूई की यह किताब एक संस्मरण है जिसमें उन्होंने बाल्यकाल से लेकर पेप्सिको की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनने तक की उन घटनाओं का ब्यौरा दिया है। इंदिरा नूई का जन्म 1955 में भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ था। उनके पिता स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में काम करते थे, जबकि दादा जिला न्यायाधीश हुआ करते थे। नूई ने अपने बचपन स्थान से ही स्कूली पढ़ाई की। इसके बाद उच्च शिक्षा यानी स्नातक की पढ़ाई मद्रास विश्वविद्यालय से की। वह फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित में ग्रेजुएट हैं। उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान कलकत्ता से बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। 1978 में नूई ने येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में दाखिला लिया था और यहाँ से 1980 में सार्वजनिक व निजी प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। नूई जब येल में पढ़ रही थी तो उन्होंने नाइट शिफ्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर भी काम किया ताकि वह अपने पहले जॉब इंटरव्यू के लिए एक वेस्टर्न सूट खरीदने के लिए पैसे जुटा सके। नूई ने समर इंटर्नशिप के तहत बॉम्बे में परमाणु ऊर्जा विभाग में काम किया था। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने अपना करियर जॉनसन एंड जॉनसन के साथ शुरू किया और प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर कंपनी को अपनी सेवाएं दी। उन्होंने मुंबई में एक कपड़ा कंपनी के साथ भी नौकरी की। उन्होंने बूज एलन हैमिल्टन में भी इंटर्नशिप की थी। साल 1980 में येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद वह बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) में शामिल हुई, जहां उन्होंने 6 साल कंसल्टेंट के तौर पर काम किया। इसके बाद वह मोटोरोला और इंजीनियरिंग कंपनी एशिया ब्राउन बोवेरी अब ABB में एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पर रही। नूई अमेरिका में जब पहली बार जॉब इंटरव्यू देने जा रही थी तो उनके पास कोई बिजनेस सूट नहीं था। उन्होंने $50 की अपनी पूरी सेविंग को 2 बटन वाली एक डार्क ब्लू पॉलिस्टर जैकेट और एक मैचिंग स्लैक्स पर खर्च कर डाली। वह इसे ट्राई करके देखना चाहती थी, लेकिन पहले कभी चेंजिंग रूम का इस्तेमाल ना करने की वजह से यह उनके लिए काफ़ी असुविधाजनक था, इसलिए उन्होंने अपने कपड़ों को ट्राई करके नहीं देखा। जैकेट उन्हें बड़ी लग रही थी, लेकिन उन्हें अपनी माँ की सलाह याद आई कि कपड़े हमेशा थोड़े बड़े ही लेने चाहिए, वरना जैसे जैसे हम बड़े होते हैं कपड़े छोटे होते जाते हैं। इसलिए उन्होंने जैकेट ले ली, लेकिन उस वक्त नूई भूल गई कि वे 24 साल की हैं और पूरी तरह बड़ी हो चुकी हैं। यह उनकी ज़िंदगी का पहला सबसे बड़ा खर्च था। इंटरव्यू वाले दिन नूई ने पाया कि उनकी जैकेट वाकई में काफ़ी बड़ी थी और स्लैक्स थोड़ी छोटी है, लेकिन अब कपड़े एक्सचेंज करने का वक्त नहीं था। इंटरव्यू के लिए उन्होंने इस आउटफिट में एक फिरोजी रंग के पॉलिस्टर ब्लाउज को भी जोड़ा, जिस पर लाइट ब्लू, ब्लू और डार्क ब्लू कलर की वर्टिकल स्ट्राइप्स थी। इंटरव्यू वाली जगह पर सब नूई को देखकर हंस रहे थे, जो काफ़ी शर्मिंदा करने वाला था। नूई का इंटरव्यू तो ठीक गया, लेकिन वह अपने पहनावे से आहत और निराश थी। वह इंटरव्यू हॉल से निकलकर रोते हुए अपने करियर डेवलपमेंट डायरेक्टर जैन मॉरिसन के पास गई और रोते हुए ने सब बता दिया। जैन ने जब पूछा कि नूई भारत में होती तो क्या पहनती, तो नूई का जवाब था साड़ी। इस पर उनके डायरेक्टर सलाह देते हैं कि अगली बार साड़ी ही पहनना। अगर वे आपको नौकरी नहीं देते हैं तो ये उनका नुकसान होगा, जो हो वही रहो। नूई साल 1994 में पेप्सिको कंपनी के साथ कॉरपोरेट स्ट्रेटजी व डेवलपमेंट की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर जुड़ी। जब उन्होंने पेप्सिको को ज्वाइन किया उस वक्त अमेरिका की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में से एक भी महिला CEO नहीं थी। साल 2001 में उन्हें कंपनी का CFO बनाया गया और 5 साल बाद यानी 2006 में वह कंपनी के चेयरमैन वह CEO बन गई। 2006 में अमेरिका में 11 महिला CEO थी। इंदिरा नूई पेप्सिको की 5वीं और पहली महिला CEO थी, साथ ही एक फॉर्च्यून 50 कंपनी चलाने वाली पहली अश्वेत और अप्रवासी महिला थी। इंदिरा नूई दुनिया की बेहतरीन CEO में गिनी जाती हैं। नूई की यह लीडरशिप में पेप्सिको का रेवेन्यू साल 2006 के $35 अरब से बढ़कर 2017 में $63.5 अरब हो गया। पेप्सिको को आगे ले जाने की
इंदिरा नुई की लगभग सभी रणनीतियां सफल रही। वह पेप्सिको की दीर्घकालीन विकास रणनीति की शिल्पकार मानी जाती हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने 1 दशक से अधिक समय तक कंपनी की वैश्विक रणनीति का निर्देशन किया है। इंदिरा ने पेप्सिको के पुनर्गठन का भी नेतृत्व किया, जिसमें ट्रोपिकाना 1998 का अधिग्रहण और क्वेकर ओट्स कंपनी का विलय 2001 शामिल है। नुई को कई सारी पत्रिकाओं की प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। 2014 में फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में नुई को 13वां स्थान मिला था। साल 2015 में फॉर्च्यून ने सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में नुई को दूसरी सबसे शक्तिशाली महिला का स्थान दिया था। भारत सरकार की ओर से नुई को साल 2007 में पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। 2018 में उन्हें सी वर्ल्ड पत्रिका द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सीईओ में से के रूप में नामित किया गया था। उनका नाम 2 बार टाइम मैगजीन की दुनिया में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भी आ चुका है। फोर्ब्स के मुताबिक अप्रैल 2021 तक नुई की नेटवर्थ $29 करोड़ थी। नुई ने साल 2019 में अमेजॉन के बोर्ड को ज्वाइन किया था।